थैंक यू डीजे, अच्छा संगीत इनके माध्यम से हमें बिल्कुल नजर आया। यस गणेश जी म्हात्रे, बिल्कुल आपका भी सम्मान किया जाएगा इस स्पर्धे के माध्यम से। गणेश जी म्हात्रे तारा, आइए आपका स्वागत करते हैं। बिल्कुल अखातीवी तारा के एक हार्ड हिटर बल्लेबाज माने जाते हैं गणेश जी म्हात्रे साहब, आइए आपका भी स्वागत है। तो मैच होगा ऑन, अंपायर का ग्रीन सिग्नल, एक तरफ अनिकेत मोकल तो दूसरी तरफ नौमान पटेल। बिग बैटल, पब्लिक जिसके लिए आई थी, जिस मुकाबला देखने के लिए, वो मुकाबला यहां से ऑन होता हुआ नजर आएगा। साई टीम के बल्लेबाज अनिकेत मोकल रन मशीन कहा जाता, और नौमान पटेल मैच ऑन, राइट आर्म ओवर द विकेट से। पहली ही गेंद के ऊपर हल्के हाथों से खेला था, गेंद जाती हुई डिप बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में, फील्डर जरूर दौड़ रहा है। यस अच्छी फील्डिंग वहां से नजर है, बल्लेबाजों ने आसानी के साथ दो मुकम्मल किए और तीसरा रन भी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए नजर आए। यस 3 के साथ स्कोर यहां से बिल्कुल साई टीम का खाता खुलता हुआ नजर आया। इस 3 के साथ स्कोर कार्ड हम देख सकते हैं, 3 रन। हमारे सभी मेहमान इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे, आदरणीय फैयाज शेख डाकुया, आदरणीय अखलाक जी बड़े साहब, जुनेद जी दलवी साहब, बिल्कुल उसके बाद प्रफुल्ल जी मेहर साहब, सभी संदेश जी बाड़ेल साहब, सभी यहाँ से इस मुकाबले का लुत्फ ले रहे हैं। हमारे मंच के ऊपर हम देख रहे हैं, मुकाबला में मजा है दोस्तों। साई टीम के बल्लेबाज अनिकेत मोकल और मयूर मोकल की ये जोड़ी इस वक्त बीच मैदान के अंदर। नौमान पटेल है गेंदबाजी मार्क पर सज्जा, अब चारों तरफ पब्लिक, क्योंकि मुकाबला दोस्तों बड़ा है। टेनिस क्रिकेट का दिग्गज बड़े खिलाड़ी इस मुकाबले के अंदर हमें देखने मिल रहे हैं। इस बार भी हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, बिल्कुल गेंद जाती हुई डीप कवर की रीजन में, सिंगल मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश और लेजी वहां से क्रिकेट नजर आया। फील्डर वहां पर जरूर मौजूद है, उनके माध्यम से इस 2 के साथ स्कोर कार्ड यहां से जरूर बदलेगा। 5 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका है। मयूर मोकल और अनिकेत मोकल की जोड़ी एक अच्छी जोड़ी मानी हॅलो, जाती है। माननीय श्री प्रफुल्लजी मेहर पारगाव उपसरपंच यांच्याकडून मैत्री ग्रुप तारा आयोजित करणारा चॅम्पियन ट्रॉफीसाठी तब्बल 10,000 रुपयाची देणगी आम्हाला इथे त्यांनी दिली आहे, त्यांचं मी सरसे स्वागत करत आहे. धन्यवाद. यस थैंक यू सो मच। मुकाबले में पहला ओवर चल रहा है, पहला सत्र का पहला ओवर। इस बार बिल्कुल ऊपरी हिस्सा लगा था, गेंद जाती हुई शॉट थर्ड मैन रीजन में, ये स्थान वहां से बिल्कुल मौजूद था। डॉट गेंद रही, डॉट के ऊपर कोई नंबर नहीं है। पहली ओवर हम देख सकते हैं, ये अच्छा मुकाबला हमें देखने मिलेगा, बेहतरीन। यानी कि एक ऐसा कह सकते हैं कि पनवेल तालुके की आखिरी गांव जिन्हें कहा जाता है साई गांव, पनवेल तालुके के अंदर वो खेल रहा है। और पनवेल शहरी विभाग की पनवेल मोहल्ला टीम यहां से खेलती हुई नजर आ रही है। दोनों भी पनवेल तालुके की मची हुई टीम है। नौमान गेंदबाजी मार्क पर है सज्जा, मयूर मोकल, क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंद, कुछ समझ ना आई विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां से डॉट गेंद, बेहतरीन गेंदबाजी नौमान पटेल द्वारा। क्या बात है, जैसा टप्पा गिरा थोड़ी बिल्कुल उठी हुई नजर आई और गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में गई। अच्छी गेंदबाजी नौमान पटेल ने भी रायगढ़ प्रीमियर लीग के अंदर क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की। बिल्कुल पहले अपने मोहल्ला पनवेल टीम के लिए खेले, उसके बाद एक व्यवसाय क्रिकेटर हम देख सकते हैं नौमान पटेल यहां से नजर आ रहे हैं। इस बार भी बिल्कुल पैरों के ऊपर गेंद थी, गेंद जाती हुई मिड विकेट रीजन में, दानियाल वहां से मौजूद है। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है, क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी अब तक नजर आती हुई। तब्बल 6 रन खर्च किए अब तक इस पहले ओवर के अंदर, यहां से नजर आ रहा है। पहले गेंद के ऊपर जबल बिल्कुल पॉइंट की रीजन में 3 रन आए थे, उसके बाद डबल और उसके बाद लगातार की बैक टू बैक 2 गेंदे डॉट, अब आया ये सिंगल, यानी कि 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। पहली ओवर का क्रम जारी है, अनिकेत मोकल और मयूर मोकल की जोड़ी होने के बावजूद बिल्कुल स्पीड अप करना। देखिए ज्यादा टीम शॉट मीटिंग आपको नहीं लेनी, आयोजक करता यहाँ हम तक पहुंचा रहा कि आपको बिल्कुल अंपायर ऑन फील्ड अंपायर आपको बिल्कुल ये डिसीजन लेना, टाइम ये ध्यान में रखना। फील्डिंग की रचना ऐसे देख सकते हैं हम, अनिकेत मोकल के लिए फील्डिंग सेट की गई है, यानी कि हमें मिड विकेट का कॉर्नर रीजन में और एक स्क्वायर लेग, डीप स्क्वायर लेग की यहाँ से रीजन में नजर आती हुई। 6 रन स्कोर कार्ड के ऊपर नौमान पटेल गेंदबाजी मार्के पर है सज्जा। पहला 17 यहां से जारी और पहला पावर प्ले मैदान के अंदर, 5 ओवरों का मुकाबला है। इस बार भी क्या बात है, हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, बिल्कुल गेंद जाती हुई शॉट मिड ऑन रीजन में, सिंगल। 1 ओवर की समाप्ति के बाद टीम आई भवानी साई ब टीम का स्कोर है 7 रन के ऊपर बिना विकेट खोए। समझ
ऊपर बिल्कुल हम ऑन स्क्रीन देख रहे हैं आदरणीय सम्माननीय समझकारियासाठी जो हमेशा तत्पर रहते हैं, वो हमारे तुम्हारे सबके लाड़के ऑन स्क्रीन नजर आते हुए आदरणीय सम्माननीय उद्योजक फैयाज शेख डाकुया। ये वो इस मुकाबले का बिल्कुल लुत्फ ले रहा है। इस स्पर्धे के सर्वे सर्वा करनाला चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जिनका कल भी आज भी और आने वाले वक्तों में भी योगदान रहेगा, वो हमारे तुम्हारे सबके लाड़के फैयाज शेख डाकुया। तो गेंदबाज जिमात पटेल एक यंग टैलेंट खिलाड़ी मोहल्ला पनवेल टीम का। ऐसा कहने में हर्ज नहीं है क्या, ये तमीम सर की ये सेना है दोस्तों। तमीम सर ने अच्छे अच्छे खिलाड़ी को प्रोत्साहन दिया और वो आगे जाकर अपने गांव अपने शहर का नाम बिल्कुल रोशन करते हुए नजर आया। तमीम सर आइए, आपका स्वागत है, बिल्कुल मंच के ऊपर आपको भी आना है। जिमात पटेल इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। अच्छी गेंदबाजी, इनकी गेंदबाजी हमने बिल्कुल तलोजा नाइट स्पर्धे के अंदर देखी थी। अपने गेंदबाजी के जोर के ऊपर बड़े बड़े बल्लेबाज को यस इस साल के हम देख सकते हैं बिल्कुल उससे यहाँ पर उस टूर्नामेंट के अंदर अपने गेंदबाजी के जोर के ऊपर एक भी सिक्सर जिन्होंने नहीं दिया था, वो बिल्कुल छोटा पैकेट भरा धमाका नन्ना मुन्ना जादूगर जिन्हें कहा जाता है, वो जिमात पटेल है गेंदबाजी मार के पर। लेकिन अनिकेत मोखल ये भी किसी सादा यानी कि सादे बल्लेबाज नहीं है, ये भी व्यवसाय क्रिकेट खेल चुका है। रायगढ़ के लिए भी अच्छा क्रिकेट इन्होंने नजर आया, बिल्कुल हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, बिल्कुल गेंद जाती हुई शॉट मिड ऑफ रीजन में सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 8 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बंद रहा है। दूसरी ओवर का क्रम जारी है। एक तरफ मोहल्ला पनवेल टीम उसको फाइट करती हुई नजर आ रही है, आई भवानी साई टीम यानी कि अनिकेत मोखल की सेना हमें नजर आती हुई। बेनिफिट यही रहेगा कि अब तक इन दोनों बल्लेबाजों ने अब तक साई टीम के लिए एक भी विकेट नहीं गया मैदान से बाहर। जिमात पटेल गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, मयूर मोकल और अनिकेत मोकल की जोड़ी गेंदबाजी यहां से आ चुकी है पनवेल मोहल्ला टीम के पक्ष में। टॉस जीतकर साई टीम ने पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया, क्या कुछ सफल ठहरेगा? इस बार भी बिल्कुल हल्के हाथों से खेलने की कोशिश, क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी। जैसी गेंद विकेटों के ऊपर पड़ती है वैसी गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई नजर आती है। बिल्कुल हम देख रहे हैं जिमात पटेल पहचान है इस गेंदबाज की कि गेंदबाज फिंगर रोल करता और जैसी विकेटों के ऊपर गिरकर बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई नजर आती है। अच्छा गेंदबाज है, एक अंडर 19 का एक खिलाड़ी हम कह सकते हैं। जिमात पटेल मैदान के अंदर अपना दमखम दिखाते हुए, अनिकेत मोकल है मैदान के अंदर। अनिकेत मोकल जैसे बल्लेबाज को अब तक खामोश रखने में सफल हुआ ये गेंदबाज 9 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। बिग फाइट, बिग बैटल, मोहल्ला पनवेल और साई के बीच चलता हुआ ये मुकाबला। इस बार भी अच्छा शॉट, पॉइंट की रीजन में सबसे बड़ा विकेट जिसके लिए जाल बिछाया था वही मछली इस वक्त जाल में। अनिकेत मोकल बैक टू द डगआउट। समझदारी यस, बड़ा झटका लगता हुआ यहां से हम देख सकते हैं। इस वक्त मैदान के अंदर अनिकेत मोकल बैक टू डगआउट होते हुए नजर आए। बिल्कुल यही खिलाड़ी ने इससे पहले डेब्यू मैच के अंदर अनिकेत मोकल का जरूर विकेट लिया था, इसी बाराफड़ा नगरी के अंदर हम देख सकते हैं। दूसरी ओवर का क्रम जारी है, 9 रन। अच्छा कैच लपका ऊपर शॉट पॉइंट की रीजन में फहद पटेल। बिल्कुल इससे पहले जो मुकाबला यहाँ पे हुए थे 4 गेंदों के ऊपर 4 छक्के दागे थे, यानी कि अब बल्लेबाजी पर बिल्कुल भारी है इस टीम की। वसीम पटेल जिनका इंटरव्यू हमने जरूर लिया था, कहा था कि इन्फॉर्म टीम है हमारी, बिल्कुल हम जीतने का प्रयास करेंगे। लेकिन अनिकेत मोकल की सेना कहां तक सफल ठहरेगी, ये भी किसी सादी टीम नहीं है, अच्छी टीम मानी जाती है। बिल्कुल जिमात पटेल फिर से एक मरतबा गेंदबाजी मार के हो गए सज्ज। इस बार भी क्या बात है, जैसे टप्पा गिरा वैसे ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई बाहर नजर आई। बिल्कुल हर विकेट के लिए आदरणीय सम्माननीय फैयाज शेख, देखिए इस गेंदबाज को बिल्कुल दिया जाएगा विकेटों के लिए 500 रुपए का इनाम और फैयाज शेख डाकवे इनके माध्यम से 500 रुपए का इनाम। यस, इसी गेंदबाज जिमात पटेल को दिया जाएगा, यानी कि तब्बल 1000 रुपए का इनाम इन दोनों बिल्कुल मेहमानों की ओर से दिया जाएगा। डॉट गेंद जरूर फेंकी, विकेटों के लिए 500 रुपए का इनाम आ चुका।
इस बार भी बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश गेंद जाती हुई स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर वहां से जरूर फंबलिंग नजर आई। एक रन मुकम्मल किया दूसरे की कोशिश लेकिन नकारा। इस वक्त हम देख सकते हैं स्कोर कार्ड 10 रन बन चुका है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है इस गेंदबाज ने हमें नजर आती हुई। तब्बल 2 रन खर्च किया और एक सबसे बड़ा विकेट, यानी कि रन मशीन कही जाती है। साई टीम के अनिकेत मोकल को यहां से गाड़क किया। नया बल्लेबाज हम देख सकते हैं मयूर मोकल और अमोल की जोड़ी। मयूर मोकल का रहना यह बेहद जरूरी है साई टीम के लिए। ये भी अच्छे बल्लेबाज है। कई मर्तबा इनके बल्ले से भी हमने अर्धशतक इनके बल्ले से लगते हुए नजर आया। आज इनको खेलना होगा, इनके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी होगी मयूर मोकल। क्या बात है, ये भी गेंद, क्या बेहतरीन गेंदबाजी। जैसा टप्पा गिरा वैसी गेंद बाहर की तरफ जाती हुई नजर आई। शॉट थर्ड मैन की रीजन में अच्छी फील्डिंग। ओवर नंबर यहां से होगा 2 समाप्त। टीम आई भवानी साई टीम के 1 विकेट के नुकसान के ऊपर तब्बल 10 रन। गाव साई संघाचे पुरस्कर्ते पॅकर माननीय श्री रणजित शेठ मोकल यांचं सुद्धा स्वागत आहे। तुम्ही मंचावर यायचं आहे, तुमचं सहर्ष स्वागत आहे। रणजित शेठ मोकल गावदेवी साई संघाचे पुरस्कर्ते, या तुमचं स्वागत आहे। आइए गावदेवी साई टीम के पैकर आदरणीय सम्माननीय रंजीत जी मोकल साहब, आइए आपका स्वागत है हमारे मंच के ऊपर। आयोजककर्ताओं के माध्यम से हम आपका इस कर्नाला चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर स्वागत कर दिया। तो खुद की दूसरी टीम की तीसरी ओवर लेकर गेंदबाज नौमान पटेल इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। एक ऑलराउंडर भूमिका जिन्होंने अपने बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी, अच्छी गेंदबाजी वो हमेशा करता है। फील्डिंग की रचना हम देख सकते हैं, जैसा पावर प्ले खुला अब यहां से फील्डिंग की रचना नजर आती हुई। एक डीप बैकवर्ड पॉइंट की रीजन में, उसके बाद कवर होगा, उसके बाद एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ, और उसके बाद मिड विकेट और एक लॉन्ग लेग और डीप स्क्वायर लेग की रीजन में नजर आता हुआ नौमान पटेल। इस बार भी बिल्कुल ऊपरी हिस्सा लगकर बल्लेबाज अमोल बैक टू द डगआउट। ऐसा कह सकते हैं कि अनिकेत मोकल की सेना इस वक्त बीच भंवर में फंस रही है। कौन सा ऐसा बल्लेबाज आएगा जो इस बीच, देखिए मोहल्ला पनवेल टीम आपको स्पीड अप करना, ज्यादा शॉर्ट मीटिंग नहीं लेनी है, टाइम अलर्ट आपको ध्यान में रखना। ये बड़े मुकाबले आज के दिन हमें कई मुकाबले खेलने हैं, अमल बजावनी करनी है आपको वक्त की। कौन ऐसा बल्लेबाज आएगा जो इस बीच भंवर में फंसी हुई नैया को यहां से पार कराएगा। वो टॉस जीतकर वो बल्लेबाजी लेने का निर्णय क्या सफल ठहर रहा है आई भवानी साई टीम के लिए। इस बार भी हल्का हाथों से खेलने की कोशिश की जाती हुई, एक्स्ट्रा कवर के रीजन में सिंगल मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश लेकिन नकारा वहां से मयूर मोकल ने। एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा, इस एक के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदल रहा है। तब्बल 11 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तीसरी ओवर का क्रम जारी है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है मोहल्ला पनवेल टीम के इन सभी गेंदबाजों ने। नौमान पटेल हो गया, उसके बाद नन्ना मुन्ना जादूगर हम देख सकते हैं, जिमात पटेल हो गया। अच्छी गेंदबाजी अब तक रही है। यहां से अब आग उगलने वाली बल्लेबाजी आपको करनी होगी। पैरों के ऊपर गेंद थी, गेंद जाती हुई स्कोर लेग लॉन्ग लेग रीजन में। फील्डिंग वहां से अच्छी है, फील्डर जरूर थे वहां पर। यासीन बा उनके माध्यम से नजर आई सिंगल, सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। कोई भी बल्लेबाज अगर 3 छक्के मारता है तो अखलाक शेठ बरे इनकी ओर से 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यस, प्रज्वल अगर 3 गेंदों के ऊपर 3 छक्के मारते हैं तो उप सरपंच परगाव आदरणीय प्रफुल्ल जी मेहर इनकी ओर से 3000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। यस, प्रफुल्ल जी पाड़ेल इनके बिल्कुल माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन यहां से क्या हुआ, विकेट डाउन
आफ्ताब ने पकड़ा वहां से, अच्छा कैचर, तीसरा विकेट मैदान से बाहर। समझ बल्लेबाज इन एक्शन होता हुआ नजर आ रहा। प्रज्वल मोकल ने भी नाखुश करते हुए नजर आया। उसके बाद आशीष मोकल इस वक्त बल्लेबाजी की कमान संभालेंगे। ये भी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। एक वो मुकाबला था, बिल्कुल हम देख सकते जिसकार के मैदान के ऊपर तब्बल एक गेंद के ऊपर 5 रन चाहिए थे, वही आशीष मोकल ने ये मुकाबला छक्के के साथ बिल्कुल नौमान पटेल इनके बिल्कुल जिमात पटेल के लिए तब्बल 1000 रुपए का इनाम यहां से आ चुका। नन्ना मुन्ना जादूगर इस टीम का यंग टैलेंट खिलाड़ी आशीष मोकल न्यू बल्लेबाज। क्या बात है, बेहतरीन गेंदबाजी, जैसा टप्पा विकेटों के ऊपर गिरा है, फिंगर रोल किया है और गेंद ऑफ स्टंप को जोड़ती हुई नजर आई। बेहतरीन गेंदबाजी हम देख सकते हैं। चेंज ऑफ द पेस, गति में परिवर्तन जरूर किया था। देखिए क्या बात है, ऑन स्क्रीन हम देख सकते हैं टप्पा जैसा गिर रहा जैसे बाहर होता हुआ नजर आया। यहां से डॉट गेंद, तब्बल तीसरी ओवर के अंदर अब तक 2 रन खर्च किए नौमान पटेल इस गेंदबाज ने। इस बार भी बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश, अलॉन्ग दी कारपेट गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन रीजन में। फील्डर वहां से जरूर दौड़ रहा है। इस सिंगल के साथ स्कोर कार्ड यहां से बदलेगा। 3 ओवर की समाप्ति के बाद कुल रन संख्या आई भवानी साई ब टीम की 13 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी की भूमिका संभालता हुआ नजर आ रहा अरसलान शेख। हम कह सकते हैं चौथी ओवर लेकर 13 रन बन चुके हैं। 3 विकेट जरूर मैदान से बाहर जाते हुए नजर आए। चलते चल मुकाबला आपको खेलना है। यस मोहल्ला पनवेल टीम टाइम अलर्ट है। 13 रन यहां से बन चुके हैं। अशु मोकल और मयूर मोकल की जोड़ी यहां से बीच मैदान के अंदर क्या कुछ कर पाएंगे अपने टीम के लिए। इस बार भी बड़ा हिट लगाने की जरूर कोशिश थी। गेंद जाती भी लॉन्ग ऑन रीजन में अलॉन्ग दी कारपेट। फील्डर जब तक यहां से थ्रो करते बल्लेबाजों ने एक से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 14 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। हम देख रहे हैं चौथी ओवर का क्रम जारी है और चब्बल 14 रन लग चुके हैं। हुजैफा सिंधुल है जहां कहीं भी आना आपको कॉम्बॉक्स के अंदर। यस मोहल्ला पनवेल टीम के बिल्कुल समर्थक है। 14 रन अब तक बन चुके हैं। चौथी ओवर का क्रम जारी है। गेंदबाज शांत सन्नाटा छाया हुआ यहां से मैदान के अंदर भी और मैदान के बाहर भी। यहां से नजर आ कौन आएगा बल्लेबाज जो बेहतरीन बल्लेबाजी करेगा। वैसा कहते हैं ना कि तूफान से पहले का सन्नाटा है, क्या कुछ ना कुछ करना होगा। मयूर मोकल है मैदान के अंदर। इस बार बड़ा हिट बिल्कुल स्कोर की रीजन में फील्डर वहां से मौजूद, लेकिन फील्डर की मस्तक पर दस्तक देकर गेंद 1 बाउंस सीमा पार। यस मिलेंगे 4। पुरस्कार दे आदरणीय अभिजीत जी मात्रे, आइए आपका स्वागत है। हमारे मंच के ऊपर आना है आपको। अभिजीत दादा मात्रे, स्वागत है आपका इस कर्नाला चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। इस चौवे के साथ 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बन चुके हैं। चौथी ओवर का क्रम जारी है। अरसलान शेख यहां से कमबैक करते हुए नजर आएंगे कि बल्लेबाज मयूर मोकल है मैदान के अंदर। क्या बात है, फास्ट एंड फ्यूरियस तेज तर्रार गेंद, चौवा खाने के बाद कमबैक नजर आया इस गेंदबाज यानी कि अरसलान शेख। इस गेंदबाज का तेज तर्रार फेंकी थी, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा विकेट कीपर के दस्तानों में, यहां से जाती हुई नजर आई। डॉट गेंद के ऊपर कोई नंबर नहीं। चौथा ओवर चल रहा है, तब्बल 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 5 ओवर का मुकाबला। इस बार भी बड़ा हिट स्कोर लेग रीजन में। फील्डर वहां से जरूर दौड़ रहा है। बल्लेबाजों ने एक मुकम्मल किया।
थोड़ी फंबलिंग नजर आई, जिसके बदौलत बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल किया। फील्डर जरूर थे वहां पर, माहिद सैयद बिल्कुल वहां से फील्डिंग की भूमिका निभा रहे हैं। थोड़ी फंबलिंग जरूर नजर आई थी, जिसके कारण बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका। इसके बाद मुकाबला खेला जाएगा। बिल्कुल यहां से 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके। चौथी ओवर का क्रम जारी है, हमें देखने मिल रहा है। अब यहां से अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। मानो आने वाली 8 गेंदें इस सत्र की शेष है। तब्बल 4-5 अगर 6 भरे हिट आते हैं तो एक अच्छी स्थिति में जाएगी टीम। इस बार बढ़िया हिट ऑन साइड के ऊपर, फील्डर वहां से मौजूद। यस, लॉन्ग ऑन रीजन में कैच के लिए जरूर दौड़े थे, लेकिन आखिरी मोमेंट के ऊपर खुद को बैलेंस किया और सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। 21 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 4 ओवर की समाप्ति नहीं हुई अब तक। आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है। 21 रन बने 3 विकेट के नुकसान के ऊपर आई भवानी साई ब टीम के। एक शांत क्रिकेट सन्नाटा जरूर छाया हुआ है। इस पनवेल मोहल्ला टीम के गेंदबाजों ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। ओपनिंग के लिए आए थे मयूर मुगल, तब्बल 11 गेंदों के ऊपर 12 रन इन्होंने बनाया। इस बार बढ़िया हिट, गेंद जाती हुई, फील्डर वहां से मौजूद, लेकिन क्या हुआ मैदान के अंदर, गेंद गई, अंपायर का इशारा। यस, इट्स अ बिग हिट, सिक्सर। थैंक यू डीजे। यस, टॉस के लिए आना। इसके बाद इनिंग ब्रेक के अंदर टॉस किया जाएगा। श्रीराम बलोली उसको फाइट करती हुई नजर आएगी। हिंदवी 11 गाउदी भी साई। तो आइए प्रतीक मोकल, आपको आना है फौरन टॉस के लिए। दोनों भी टीम के कप्तान आपको यहां से फौरन जुड़ना है। तब्बल 4 ओवर की समाप्ति के बाद हम स्कोर देख सकते हैं। आई भवानी साई ब टीम का 27 पे 3 है। आखिरी ओवर गेंदबाज यहां से इस्माइल पिंजारी। यस, ये भी अच्छे गेंदबाज है इस टीम के। कितने रन बना पाए गए। आई भवानी साई टीम यही चाहेगी कि यहां से अगर 15-20 रन बन जाए तो एक 40+ स्कोर तक जाएगी। ये पाटा विकेट है। विकेट ने बिल्कुल गेंदबाज बल्लेबाजों का भी साथ दिया। यहां से इस आखिरी ओवर के अंदर किसका साथ देती हुई नजर आएगी। 27 रन बन चुके हैं। 3 विकेट मैदान से बाहर जाते हुए नजर आ रहा है। जल्द से जल्द मुकाबला खेलना, ज्यादा शॉर्ट मीटिंग टीम मीटिंग आपको नहीं लेनी है। मोहल्ला पनवेल टीम आयोजक करता हम तक ये पहुंचा रहे। इस्माइल पिंजारी एक ऑलराउंडर भूमिका ये भी अपने टीम के लिए निभाता है। वही गेंदबाज इस वक्त गेंदबाजी की कमान संभालते हुए। 5 ओवरों का तब्बल ये मुकाबला है, जिसके अंदर 4 गेंदबाज आपको यूज किए जाएंगे। आखिरी ओवर पहले सत्र का हमें देखने मिल रहा है। एक तरफ टीम यानी कि मोहल्ला पनवेल, उसको फाइट करती हुई आई भवानी साई टीम। इस्माइल पिंजारी आइटम ओवर द विकेट से पहले ही गेंद के ऊपर अलॉन्ग दी कारपेट गेंद मिड विकेट की रीजन में। फील्डर वहां से जरूर दौड़ रहा है। आदिल वहां से नजर आए। सिंगल से ज्यादा कुछ नहीं है। इस सिंगल के साथ 28 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। अब बल्लेबाज आशीष मोकल मैदान के अंदर अपने बिल्कुल यहां से रनों की भूख लगी है आई भवानी साई ब टीम के इन बल्लेबाजों को, लेकिन वो भूख को पूरा करने नहीं दे रही है इस गेंदबाज यानी कि मोहल्ला पनवेल टीम के गेंदबाज हमें यहां से नजर आ रहे हैं। इस बार भी बड़ा हिट टैपिंग क्रिकेट यहां से नजर आया। गेंद जाती लॉन्ग ऑन रीजन में। 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे की कोशिश, तू मैं खरा, लेकिन तेजी से थ्रो किया था। बिल्कुल यहां से आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए नजर आया। तेज थ्रो जरूर था, जिससे गैदर नहीं कर पाया यानी कि गेंदबाज इस्माइल पिंजारी। 2 रन मुकम्मल किए। इस 2 के साथ 30 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका। एक लो स्कोरिंग मुकाबला यहां से मैदान के अंदर जारी है, हमें देखने मिल रहा है साई टीम के इन बल्लेबाजों के ऊपर से। अनिकेत मोकल के विकेट के जाने के बाद कहीं ना कहीं ये टीम बैकफुट पर जाती हुई नजर आई। इस टीम का रन मशीन इस टीम की कहा जाती है। 30 रन, क्या बात है। इस बार गेंद तेज तर्रार, फास्ट एंड फ्यूरियस, बेहतरीन गेंदबाजी आज के दिन मोहल्ला पनवेल टीम के सभी गेंदबाजों ने काफी प्रभावित किया है। चाहे फिर नौमान पटेल हो, जिमात पटेल हो, अरसलान शेख हो या फिर इस्माइल पिंजारी हो, क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है इन सभी गेंदबाजों ने। 5वीं ओवर का क्रम जारी है। 30 रन बन चुका है मैदान के अंदर।
आशीष मोखल इस बार भी चूके बराइट लगाने की कोशिश, मिड विकेट काउ कॉर्नर की रीजन में सिंगल मुकम्मल, दूसरे की कोशिश, अच्छा थ्रो जरूर नहीं आया, 2 रन यहां से मुकम्मल किए। इस 2 के साथ 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुका। क्या आखिरी 2 गेंदों के ऊपर 2 बड़े हिट आए गया और एक 40 प्लस स्कोर तक के जाएगी साई टीम। 32 रन बन चुके। इस्माइल पिंजारी है गेंदबाजी मार्क पर सज्जा। आशीष मोकल 7 गेंदों के ऊपर इन्होंने भी 12 रन बनाए। यस, नेक्स्ट मैच आपको आना श्रीराम बलौली टीम के कप्तान और हिंदवी 11 गांव साई टीम के कप्तान प्रतीक मोकल। देखिए आपको जोर जाना और देव मात्रे आपको भी जोर जाना है। इस बार भी बड़ा हिट मिस टाइमिंग स्ट्रोक के आपने फॉलो थ्रू में बिल्कुल गैदर करेंगे, कोई गलती नहीं। विकेट नंबर 4 मैदान से बाहर। आशीष मोकल बैक टू द डगआउट। नया बल्लेबाज इन एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है। अशोक पाटिल नया बल्लेबाज हम देख सकते हैं। मोहल्ला पनवेल टीम अच्छी गेंदबाजी कर रही है। 32 रन के स्कोर कार्ड के ऊपर तब्बल 4 विकेट मैदान से बाहर जाते हुए नजर आए। दोस्तों एक बार अगर मोहल्ला पनवेल टीम के सभी गेंदबाजों की गेंदबाजी आपको पसंद आई हो तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी, चारों गेंदबाज नौमान पटेल, जिमात पटेल, अरसलान शेख और इस्माइल पिंजारी ने क्या बेहतरीन गेंदबाजी की है। दोस्तों इस सभी बल्लेबाजों को अपनी गेंदबाजी के जोर के ऊपर खामोश रखा है और इस सत्र की पहले सत्र की आखिरी गेंद शेष है। तब्बल 32 रन बने, एक लो स्कोरिंग मुकाबला। बेहतरीन गेंदबाजी यहां से हमें नजर आती हुई। 32 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आखिरी गेंद इस पहले सत्र की। मोहल्ला पनवेल बनाम चलता हुआ ये आई भवानी साइब के बीच ये मुकाबला। आखिरी गेंद के ऊपर बिल्कुल गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ रीजन में सिंगल मुकम्मल किया, दूसरे की कोशिश और दूसरा रन भी यहां से मुकम्मल करती हुई नजर आई। तीसरे की कोशिश जरूर थी लेकिन यहां से होगी बल्लेबाज अशोक पाटिल बैक टू द डगआउट। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन स्कोर कार्ड के ऊपर बने। आने वाली 30 गेंदें और 35 रन बनाकर जीतना होगा टीम मोहल्ला पनवेल इस टीम को। समझदार ऐसा सडिया यस हिंदवी 11 गावदेवी साई संघाचा संगणक आणि श्रीराम बलवली संघाचा संगणक आपण लगेच टॉस साठी या। टॉस केला जाईल इनिंग ब्रेक मध्ये। बिल्कुल हम यहाँ से सम्मान लेंगे। आए हुए सभी मेहमानों का यथोचित मान सम्मान इस स्पर्धे के माध्यम से किया जा रहा। इस कर्नाला चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर यस गावदेवी साई टीम के पुरस्कृत आदरणीय रंजीत दादा मोकल इनका सम्मान करेंगे। बिल्कुल यहां से स्वागत किया जा रहा। धीरज जी मात्रे इनके शुभास्ते, रंजीत दादा मोकल इनका स्वागत किया जाएगा इस कर्नाला चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर। श्रीराम बलौली टीम के कप्तान देखिए हिंदवी 11 गावदेवी साई टीम के कप्तान प्रशांत यहां से जुड़ चुके हैं। फौरन आपको यहां से टॉस के लिए आना, बिल्कुल हम स्वागत ले रहे हैं। यानी कि रंजीत दादा मोकल इनका आए हुए सभी मेहमान हिंदवी 11 गावदेवी साई टीम के पुरस्कृत हैं। इनका सम्मान यहाँ से आयोजक करता धीरज जी मात्रे इनके शुभास्ते। बिल्कुल कैमरामैन आपको फोकस करना है, यस कैद करना है। थैंक यू सो मच। आए हुए सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। श्रीराम बलौली टीम का कैप्टन आइए फौरन टॉस के लिए। इसके बाद बिल्कुल हमारे साजन जी पालोबा साहब आइए, आपका भी स्वागत है हमारे मंच के ऊपर। हाँ यस यस शाहजन जी पालोबा इनका भी स्वागत करना है। यस आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत है। धीरज जी मात्रे इनके शुभास्ते यहां से स्वागत किया जाएगा। शाहजन जी पालोबा क्रिकेट के ऊपर जिनका प्यार हमेशा रहता है वो बिल्कुल जुड़ जाता है, वही शाहजन जी पालोबा इनका स्वागत है। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता बाबा साहब आइए, आपका भी स्वागत है। बिल्कुल आयोजक कर्ताओं के माध्यम से आपका भी स्वागत किया जाएगा। हमारे मंच के ऊपर हम देख सकते हैं धीरज दादा मात्रे इनके बिल्कुल शुभास्ते यहाँ से आए हुए सभी मेहमानों का यथोचित मान सम्मान यहां से किया जा रहा। बाबा साद क्या बात है, जिनका प्यार क्रिकेट के ऊपर हमेशा रहता है, वो बाबा साद का स्वागत करेंगे हमारे धीरज दादा मात्रा सैंडी दा, इनका भी स्वागत है। श्रीराम बलौली टीम के कप्तान
चला श्रीराम बलवली संघाचा संगणक आपण त्वरित या बघा. साई संघाचा संगणक इथं आलेला आहे. आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करत आहोत तर लगेच या. यस यस टॉस के लिए फौरन जुड़ना श्रीराम बलवली टीम और हिंदवी 11 गांवदेवी साई टीम के कप्तान यहां से हम तक पहुंच चुके हैं. हम बार बार ये अनाउंस कर रहे हैं इनिंग ब्रेक के अंदर टॉस किया जाता है. तब्बल 30 गेंदों के ऊपर 35 रनों का लक्ष्य है मोहल्ला पनवेल इस टीम को. यस और टू कम बॉक्स. हॅलो यस थँक्यू व्हेरी मच साहेब. जमलेल्या तमाम सर्व क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा आम्ही कर्नाळा चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये सहर्ष स्वागत करतो. चालू असलेली मॅच आपण पाहतो एक साईडला मोहल्ला पनवेल आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ जय भवानी साईब. आणि आपण पाहिलं पहिल्या सत्रामध्ये धाव फलकावरती धावा 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर फक्त 34 धावा स्कोर कार्डवरती बनवल्या. 35 धाब्यांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये मोहल्ला पनवेल टीमची सलामीची जोडी नौमान आणि वसीम हे दोन फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतील. नौमान पटेल आणि वसीम पटेल ही सलामीची जोडी मैदानाच्या आतमध्ये. स्ट्राईकवरती नौमानला आपण पाहणार आहोत. नॉन स्ट्राईक इनवरती वसीम पटेल. गोलंदाजी ट्रॅकवरती संघाचा तारधार अनिकेत मोकल बॅटिंगमध्ये जास्त धावा करू शकला नाही आणि त्या कारणामुळे आपण पाहिलं पहिल्या सत्रामध्ये धावफलकावरती धावा कमी पाहायला मिळाल्या. 34 आणि 35 धाब्यांचं लक्ष घेऊन आता मैदानाच्या आतमध्ये. हो पहिलाच बॉल खूप टप्प्याचा बॉल टाकण्याचा प्रयत्न बाउन्स केला. राईट झाला बॉल. सरप्राइझिंग डिलिव्हरी. पहिलाच बॉल आपण पाहतोय हा बाउन्स पद्धतीचा पाहायला मिळाला. खूप टप्प्याचा बॉल त्यावरती कोणतेही धाव नाहीये. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळालं. चांगली गोलंदाजी अनिकेत मोकलच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. अष्टपैलू खेळाडू आहे. अनेक स्पर्धेमध्ये चांगली कामगिरी अनिकेत मोकलची आपण पाहिले. व्यावसायिक क्रिकेट ग्रामीण क्रिकेट चांगलं खेळत असताना अनिकेत मोकल आपण पाहिलं यावेळी स्ट्रेट डाऊन द ग्राउंड मारण्याचा प्रयत्न. लॉंग ऑफ मध्ये फिल्डर तैनात. पहिल्या विकेटचं इथून पतन होईल. नौमान पटेल गोल्डन डकचा शिकार होऊन माघारी. श्रीराम बलवली संघाचा संगणक बघा त्वरित या. आपण इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस करतात. आपण अजून आलेला नाही आहेत तर लगेच या. हिंदवी 11 गावदेवी साई संघाचा संगणक इथं आलेला आहे. तर श्रीराम बलवली संघाचा संगणक आपण लगेच टॉस साठी या. यस ऑल टू कम बॉक्स. यस स्पर्धेचा नियम आहे सेफ इनिंग ब्रेक मध्ये टॉस होणं अनिवार्य आहे. त्यामुळे श्रीराम बलवली टीम आपण उशीर करू नका प्लीज. खरं तर हिंदवी 11 गावदेवी साई टीमचा संगणक आमच्यापर्यंत पोहोचलाय. बलवली टीमच्या देखील संगणकाला आम्ही विनंती करतो की आपण इथे आला असाल कॅप्टन किंवा कोणताही प्रतिनिधी चालेल टॉस करण्यासाठी आपण लगेच संपर्क साधा. पहिल्याच ओव्हरमध्ये महत्त्वपूर्ण विकेट अनिकेत मोकलने मिळवले. तेही नौमान पटेल या फलंदाजाची. नवीन खेळाडू आता मैदानाच्या आतमध्ये माहिद सय्यद 3ऱ्या क्रमांकावरती. हो यावेळी फटका चांगला आहे. कमालीचा स्ट्रोक डिफाईन लेग रिसर मध्ये पहिला बॉल फेस करत असताना माहिद सय्यदच्या बॅटमधून हा चौकार. माहिद सय्यदच्या बॅटमधून 4ने अकाउंट ओपन केलं स्वतःचं आणि टीमचं देखील. हो यावेळी देखील स्क्वेअर लेग रेझरमध्ये मारण्याचा प्रयत्न. मिड विकेटच्या दिशेने जे फिल्डर होते ते मात्र बॉलपर्यंत पोहोचले. फेकी तितकीच चांगले पाहायला मिळते. यंग टॅलेंटेड खरं तर खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतात. सार्थक डबल थेरी 33 खरं तर आकड्याची जर्सी परिधान केले त्यांनी. आणि अगदी सुरेख फिल्डिंग आपल्याला पाहायला मिळाली. सार्थकच्या माध्यमातून धावा वाचवल्या जात आहेत. धावा मिळतील या बॉलवरती फक्त आणि फक्त सिंगल धाबीच्या मदतीनं धावसंख्या 5 या आकड्यावरती. सामना सोपा आहे अवघड बनवेल का गोलंदाजी करणारा साई ब हा संघ. स्लोअर बन गतीमध्ये परिवर्तन केलं फसवला. अगदी पहिला बॉल फेस करत असताना वसीम पटेल एकंदरीत सलामीची जोडीने स्तराभूत केले. गोलंदाज अनिकेत मोकल या गोलंदाजाने सुपर गोलंदाजी अशा रीतीने आपण पाहतोय पहिल्या षटकाची
सुपर गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये अनिकेत मोकल या गोलंदाजाची आपल्याला पाहायला मिळाली. पहिलं षटक प्रगतीपथावरती असताना 2 मुख्य फलंदाज मैदानाच्या बाहेर पाठवलेत. आता 4थ्या क्रमांकावरती यासिमला आपण पाहणार आहोत. असं म्हणतात ना, मैदानाच्या आतमध्ये विजयाची भूक असेल तर यशाचं शिखर नक्कीच गाठवू शकता. फक्त तुम्हाला प्रयत्न हे प्रामाणिक करावे लागतील आणि प्रयत्नची पराकाष्ठा करत असताना अनिकेत मोकलला आपण पाहतोय. प्रथम बॅटिंग करत असताना आपण आपला निर्णय चुकला की काय, मैदानाच्या आतमध्ये बॅटिंगचा निर्णय घेतला, टॉस जिंकून धाबा बनवता आल्या नाहीत चांगला स्कोर कार्डवरती, आणि आता मात्र मैदानाच्या आतमध्ये गोलंदाजी करत असताना इथून 2 विकेट अनिकेत मोकल या गोलंदाजाने निश्चितरित्या मिळवून दिलेत. चांगली गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. अंतिम बॉल षटकातला शेवटचा बॉल अजूनही पॉवर सर्कलच्या षटकामधला शिल्लक. हो, यावेळी देखील कॅचची संधी आहे. अजून एक विकेट मिळेल का? यस, डेफिनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट मध्ये कॅच घेतली जाईल आणि या षटकामध्ये 3रा विकेट मिळवलाय अनिकेत मोकल या गोलंदाजाने. सुपर स्पेल मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्या षटकाची होईल समाप्ती. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 3 बाद बॅटिंग करत असताना मोहोलला पनवेल 5 या आकड्यावर. टॉस खेला जाए. आइए जुनेद भाई दलवी आपके शुभास्ते हैं. यहाँ से टॉस किया जाएगा. एक तरफ टीम श्रीराम बलौली उसको फाइट करती हुई नजर आएगी. हिंदवी 11 गाउदेवी साई टीम. बिल्कुल यहाँ से टॉस किया जा रहा है. 5 ओवर का मुकाबला है जिसके अंदर 4 गेंदबाज आपको यूज किए जाएंगे. ये आपको ध्यान में रखना है. जुनेद जी दलवी माजी सदस्य ग्रुप ग्राम पंचायत करनाला, इनके शुभास्ते हैं. बिल्कुल ये टॉस किया जा रहा है. हेड एंड टेल. हेड इज अ कॉल एंड हेड इट इज. यस, टॉस जिंकला यावेळेस श्रीराम बलवली संघाने आपला निर्णय काय असेल? बॉलिंग करू. यस, ओके, थँक्यू. टॉस जिंकला, मॅच ऑन आहे. टॉस जिंकला श्रीराम बलवली संघाने आणि प्रथमतः क्षेत्ररक्षक संघ स्वीकारलाय. यस, ऑटो कॉम्बॉक्स. यस, पहिलं षटक सेप लाजवाब पाहायला मिळालं अनिकेत मोकल या गोलंदाजाचं. पहिल्या षटकामध्ये पहिले 3 फलंदाज खरं तर मैदानाच्या बाहेर पाठवले अनिकेत मोकल या गोलंदाजाने. जशास तसं प्रत्युत्तर मैदानाच्या आतमध्ये दिलं जात आहे. आई भवानी साईब टीम कडून आपण पाहतो चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळाली पहिल्या षटकामध्ये. दुसरं षटक प्रगती पथावरती. पहिला बॉल अगदी वेस्ट साईड खूप, नो बॉल, +4 पंचा 5 धावा या बॉलवरती. वेट वेट वेट, यस डीजे. करायला 6+1 7 धावा स्कोर कार्डवरती ऍड केल्या जातील. 7 धावेच्या मदतीने धावसंख्या 12 या आकड्यावरती. पहिलं षटक जवाब पाहायला मिळालं अनिकेत मोकलचं फक्त 5 धाब्यांचा, आणि इथून मात्र परेश आलाय गोलंदाजी ट्रॅकमध्ये. परेश मोकलचा पहिला बॉल नो प्लस षटकार अशा 7 धावा स्कोर कार्डवरती. हो, यावेळी फ्री हिटची संधी. मिस टायमिंग स्ट्रोक, झेल घेतला जाईल परंतु पॉपी क्रेसमध्ये सेफ असेल फलंदाज. फ्री हिटची संधी होती, सिंगल मिळाली आणि सिंगल धाबेच्या मदतीनं धाव संख्या 13 या आकड्यावरती. मैत्री ग्रुप तारा यांच्या संयुक्त विद्यमानाने ही चॅम्पियन ट्रॉफी आपण बघतो. कर्नाला चॅम्पियन ट्रॉफीचं हे भव्य दिव्य आयोजन पर्व पहिलं आणि पर्व पहिलं आपण पाहतोय. रजनी क्रिकेटचं हे भव्य दिव्य आयोजन. फ्लड लाईट्स अगदी चांगल्या पाहायला मिळतात. मैदानाची भौगोलिक परिस्थिती, आउटफील्ड फास्ट, 360 मैदान आणि लाजवाब मैदानाच्या आतमध्ये स्पर्धा चालू आहे. त्याला थोडं स्पीडअप करा साई टीम, थोडीशी गती वाढवा सामन्याची. अगदी स्लो सामना चालू आहे. धाव संख्या 13 या आकड्यावरती. 3 गडी गमावलेत. 35 धाव्यांचं लक्ष्य आहे. नेक्स्ट बॉल परेश. ओ, यावेळी लेथमध्ये थोडासा बॉल मागे फेकला होता. बॅट्समॅन तितकीच चांगली, कनेक्शन झालं नाही पॅटर्न बॉलमध्ये, त्यामुळे हा बॉल निर्धाव पाहायला मिळतोय. जास्त
यजदान आपल्याला पाहायला मिळतोय खऱ्या अर्थाने बॅटिंगवरती पहिला बॉल फेस करत असताना हा निर्धाव बॉल. तो पुन्हा एकदा लाजवाब गोलंदाजी अचूक टप्पा वरती भेदक मारा परेशच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. पहिला बॉल अवांतर वगळता गोलंदाजी चांगली पाहायला मिळते. मागील तीन बॉलवरती फक्त सिंगल आले. थोडासा प्रेशर जरूर निर्माण केलं जातोय फलंदाजावरती. 13 वरती 3 गडी गमावलेत बॅटिंग करणाऱ्या मोहल्ला पनवेल टीमने आणि तेही स्वस्त्यामध्ये करतात. तीनही फलंदाज परतलेत. यावेळी कट करण्याचा प्रयत्न बॅट अँड बॉलमध्ये बॉल सोडून दिलाय. स्विंग अँड मिस असं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये. लगातार 3 बॉल इथून डॉट फेकले जात आहेत. लाजवाब गोलंदाजी ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. काटा बदलला जसा टप्पा पडला आउट स्विंग बाहेर वळवण्याचा प्रयत्न परेशचा आपण पाहतोय. लाजवाब गोलंदाजी परेशच्या माध्यमातून. यावेळी ऑन साईडला फटका चांगलाय मिड विकेटच्या दिशेने बॉल निघून चाललाय. टाटा बाय बाय करत शानदार षटकार. अखेरीस यजदानच्या बॅटमधून हा षटकार पाहायला मिळाला. बॅक टू बॅक 3 बॉल निर्धाव आले होते. प्रेशर जरूर यजदानवरती होता आणि तो प्रेशर रिलीज करण्याचं काम या षटकाराने केलं. धावसंख्या 19 या आकड्यावरती हळूहळू विजयाच्या दिशेने वाटचाल करू लागलाय मोहल्ला पनवेल टीम. लवकर 3 विकेट बाद झाले. त्यानंतर मधल्या फळीमधील यजदान आणि आपल्याला त्याची साथ देत असताना माहीद सय्यदला आपण पाहतोय. त्याच्या बॅटमधून एक षटकार देखील आलेला आहे. म्हणजे दोनही फलंदाजांच्या बॅटमधून एक षटकार आपण पाहिला आणि इथून मात्र जबाबदारीने खेळ साकार करण्याचा प्रयत्न दोनही फलंदाजांच्या माध्यमातून पाहतोय सध्याच्या घडीला. परतचा पुढचा बॉल यावेळी देखील आपल्याला पाहावं लागेल. पंचांचा इशारा होता. त्याचा फेअर डिलिव्हरी चांगला बॉल इथून डिलिव्हर केला जातो. ऍक्शन रिप्ले मध्ये आपण पाहाल सुपर बॉल पाहायला मिळाला. लेग ब्रेक करण्याचा प्रयत्न टप्पा खाल्यानंतर बॉल अतिरिक्त वळण गेलेला बॉल पाहिला. 2 षटकाची झाले समाप्ती. 2 षटकाच्या अखेरीस 3 बाद 19 मोहल्ला पनवेल. दोन षटकाची समाप्ती झाली. टोटल स्कोर कार्डवरती धावा लागलेत त्या म्हणजे 3 बाद 19 धावा स्कोर कार्डवरती लागलेत. अगदी चांगली सरासरी उभारण्याचा प्रयत्न केलाय. 35 धावांचं लक्ष घेऊन मैदानाच्या आतमध्ये उतरलं होता मोहल्ला पनवेल टीम आणि त्यानंतर मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहिलं तर 2 षटकाच्या अखेरीस धावसंख्या 19. आता मात्र अनिकेत मोकल ज्या गोलंदाजाने पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा दिल्या होत्या 3 महत्त्वपूर्ण विकेट अनिकेत मोकलच्या खात्यामध्ये होत्या. आणि दुसऱ्या षटकामध्ये आपण पाहिलं परेश मोकल या गोलंदाजाने पहिला बॉल नो फेकला आणि त्यावरती षटकार बरंच काही सांगून गेला आणि त्यामुळे मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला मोहल्ला पनवेल टीमने मजबूत पकड निर्माण केली या मॅच मध्ये. यावेळी क्लीन बॉल क्या बात आहे. सुपर स्पेल मैदानाच्या आतमध्ये अनिकेत मोकलचा आपण पाहतोय फास्ट अँड फ्युरियस डिलिव्हरी क्लीन बोल्ड. वरती 4 आणि 4च्या 4 विकेट अनिकेत मोकलच्या खात्यामध्ये आहेत. बॅटिंगमध्ये परफॉर्मन्स आपला चांगला झाला नाही परंतु गोलंदाजीमध्ये चांगलं योगदान अनिकेत मोकलच्या माध्यमातून आपण पाहतोय. एकटा किल्ला लढवण्याचं काम मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला अनिकेत मोकलच्या माध्यमातून केलं जात आहे. स्थायी गावची आणबाण शान ग्रामीण क्रिकेटचा बादशाह म्हणून ज्याची ओळख आपण पाहतो तो म्हणजे अनिकेत मोकलला आपण पाहतोय. इज ऑन फायर नाव अनिकेत.
टोटल 4 विकेट त्याने निश्चितरित्या मिळवलेत. धावसंख्या 19 धाब्यांवरती चौथा गडी गाडत केलाय. 17 बॉल आणि 16 धावसंख्येची आवश्यकता मोहुल्ला पनवेलसाठी ही धावसंख्या आहे स्कोर कार्डवरती. आव्हान सोपं आहे परंतु अवघड बनवण्याचं काम आता मैदानाच्या आतमध्ये अनिकेतच्या माध्यमातून केलं जात आहे. ओ स्लोअर वन अतिरिक्त बाउन्स आपल्याला पाहायला मिळाला. पंचांचा इशारा येतोय. चला चेक केलं जाईल. चला चेक केलं जातं. एक्झॅक्टली विजय सर जोडले गेले थर्ड अंपायरच्या भूमिकेमध्ये. टप्पा कालानंतर बॉल राईज झाला. अतिरिक्त उसळी होती. ॲक्शन रिप्लेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. इट इज अ वाईट बॉल. खूप डोक्याच्या वरून बॉल गेला होता. योग्य निर्णय पंचाच्या माध्यमातून देण्यात येतोय. चांगली पंचाची भूमिका आपल्याला आजच्या रात्रीमध्ये देखील पाहायला मिळते. नेक्स्ट बॉल अनिकेतचा. राम द विकेट वेगवान बॉल कट करण्याचा प्रयत्न. बॅकफुट पॉइंटच्या दिशेने लाजवाब कॅच. अजून एक धक्का अर्धी सेना अनिकेत मोकलने माघारी परतवले तंबूच्या आसरेला. अजून एक धक्का मैदानाच्या आतमध्ये आपण पाहतोय फलंदाजीतून बाद होईल इस्माईल. अनिकेत मोकलचा स्पेल खऱ्या अर्थाने आपण पाहतोय लाजवाब पाहायला मिळतोय. अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी मैदानाच्या आतमध्ये केली जाते. ज्या प्रकारे फलंदाजी होते त्याच्या विपरीत गोलंदाजी करणं हे खरं तर गोलंदाजाचं कौशल्य असताना ते मैदानाच्या आतमध्ये दर्शवत असताना अनिकेत मोकलला आपण पाहतो. पुढील काही दिवसामध्ये स्त्री होण्याचं सौभाग्य देखील अनिकेत मोकलला निश्चितरित्या सौभाग्य लाभलेलं आहे. थोड्याच दिवसामध्ये निश्चित विवाह बंधनामध्ये अडकणार आहेत आणि मैदानाच्या आतमध्ये सध्याच्या घडीला चांगला खेळ अनिकेत मोकलचा आपण पाहतोय. 5 विकेट गमावलेत मोहुल्ला टीमने आणि 5च्या 5 विकेट अनिकेतच्या खात्यामध्ये. सुपर सेवेल. ओ यावेळेस स्लोअर वन पिक करताना नाही. टप्पा खाल्यानंतर बॉल लेग स्टिक वरून निघून चालला. विकेट किपरच्या हातामध्ये महत्त्वपूर्ण कामगिरी बजावत असताना अनिकेत मोकलला आपण पाहतो लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक ज्या प्रकारे आपल्याला पाहायला मिळतोय. लेग स्टिकच्या बराचसा बाहेर बॉल पिच झाला आणि बॉल अगदी ऑफ स्टिकच्या वरून जाताना पाहायला मिळतोय. फलंदाजांना खरं तर हा बॉल समजला नाही. अनस्टॉपेबल डिलिव्हरी. सुपर बॉल. हो यावेळी वेगवान बॉल. लाईन लेंथ प्रत्येक बॉलवरती व्हेरिएशन हीच खरी ओळख अनिकेत मोकलशी आपल्याला पाहायला मिळते. हाही बॉल निर्धाव पाहायला मिळतो. राईट अप राऊंड द विकेट न गोलंदाजी करत असताना अनिकेत आपण पाहतो मागील बॉल लेग ब्रेक होता. या बॉलवरती खरं तर बॉल सरळ दिशेने निघून चालला विकेट किपरच्या हातामध्ये. अँगलने बॉल बाहेर काढण्याचा प्रयत्न अनिकेत मोकलचा आपण पाहतोय. चांगली गोलंदाजी. थोडासा दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न. 14 बॉल आणि अजूनही 15 धाब्यांची गरज. 14 बॉल 15. यावेळी एक्स्ट्रा कव्हरच्या मधून मारण्याचा प्रयत्न. सिंगल धाव कंप्लीट. दुसरी धाबेचा प्रयत्न. क्विक थ्रो जरूर केला होता. दुसरा धाबेचा प्रयत्न चेक केला जाईल. एक्झॅक्टली आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये फलंदाज सेफ आहे की नाही. मॅचमध्ये ट्विस्ट निर्माण झाले. हाय व्होल्टेज सामना आपण पाहतोय. लो स्कोरिंगची मॅच जरूर आहे परंतु मैदानाच्या आतमध्ये अनिकेत मोकलचा स्पेल लाजवाब. 14 बॉल 15 धाब्यांची आवश्यकता असताना इथून मात्र रनआउटची संधी निर्माण झाली. एक्झॅक्टली फलंदाज आपल्या पॉपिंग क्रीजमध्ये सेफ आहे की नाही हे चेक केलं जात आहे. फलंदाज सेफ आहे. इट इज अ नॉट आउट.
दोन धाब्याच्या मदतीनं संघ पोहोचलाय 20 या आकड्यावरती, 22 या आकड्यावरती. आता येणारे 13 बॉल आणि 13 धाब्यांचं समीकरण. 13 बॉल 13 धावा. अनिकेत मोकलची गोलंदाजी लाजवाब आपल्याला पाहायला मिळते. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा खर्च केल्या आणि या षटकामध्ये फक्त 3 धावा खर्च केल्यात. हा बॉल आपल्याला पाहायला मिळेल लेग स्टिकला सोडून जाणारा बॉल. पद्धतीचा इशारा होतोय व्हाईट बॉल. एक्स्ट्रा मध्ये अजून एकदा भर पडेल. एका धाबेच्या मदतीने धावसंख्या पुन्हा एकदा पुढे जाईल. 23 धाबा स्कोर कार्ड वरती. 13 बॉल आणि 12 धाब्यांचं समीकरण. 13 चेंडू 12चं समीकरण. सामना सोपा आहे परंतु 5 विकेट गमावलेत मोहल्ला पनवेल टीमनं. विकेट आणि डॉट बॉल्स या मॅच मध्ये वाचवतील साई टीमला. वेगवान बॉल. काय कमालीचं षटक हातलंय. मागील आपण पाहिलं पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा आणि या षटकामध्ये फक्त 4 धाब्यांचं षटक. निश्चितरित्या षटक आवडलं असेल अनिकेत मोकलचं तर अनिकेत मोकलसाठी जरूर टाळ्या झाल्या पाहिजेत. मोहल्ला पनवेल टीमच्या 5 विकेट आणि 23 धावा स्कोर कार्डवरती आहेत आणि 5च्या 5ही विकेट खरं तर अनिकेत मोकल याच्या खात्यामध्ये. वेल प्लॅड. चांगला स्पेल मैदानाच्या आतमध्ये अनिकेत मोकल या गोलंदाजाचा आपण पाहतोय. गोलंदाजीचं आपण पाहतोय खरं तर स्कोर कार्ड दाखवलं जात आहे. सुपर गोलंदाजी. 2 षटक अनिकेतने हाताळले. फक्त 5 धावा. फक्त 9 धावा देत 5 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये. अगदी चांगला स्पेल हाताळला जातोय. परेश मोकलचं 1 षटक. 14 धावा परेशच्या माध्यमातून खर्च झाल्या आणि त्या कारणामुळे आपण पाहतोय 3 षटकाच्या खेळी धावसंख्या टोटल 23 + 5 मोहल्ला पनवेल. आता येणारे 12 बॉल आणि अजूनही 12 धाव्यांची गरज. चौथ्या षटकामध्ये गोलंदाजी ट्रॅकवरती करण ठाकूर हा गोलंदाज गोलंदाजीसाठी सज्ज झाला आणि करण ठाकूरचं हे षटक फार निर्णायक राहील या मॅचमध्ये. 12 बॉल 12 धाव्यांची गरज असताना इथून मात्र इकॉनॉमिकल षटक जास्तीत जास्त धावा शेवटच्या षटकामध्ये कशा राहतील याचा प्रयत्न निश्चित करण ठाकूरला करावा लागेल. 12 चेंडू 12 धाब्याची गरज मॅच मध्ये बनायचंय साई टीमला. तर इथून मात्र विकेट्स आणि डॉट बॉल जरूर मॅच मध्ये वाचवतील. आई भवानी साईब या नावाने मैदानाच्या आतमध्ये सह्या संघाला आपण पाहतो. मोहल्ला पनवेल. 12 चेंडू 12 धाब्याची गरज यश लागले. शॉर्ट फाईन लेग रिझर्व मध्ये फिल्डर ताईंना थोडंसं फंबल पाहायला मिळाले आणि लगेच 1 धाव पूर्ण केली गेली. फिल्डिंग डिपार्टमेंटमधून थोडीशी चूक होते. अशा चुका मात्र तुम्हाला टाळाव्या लागतील या मॅचमध्ये कारण धावसंख्या फार कमी आहे स्कोर कार्डवरती आणि तिथून मात्र फिल्डिंग एफर्ट तुम्हाला चांगलं द्यावं लागेल. येणारे 11 बॉल आणि 11 धाब्यांची आवश्यकता अजूनही आहे. असं वाटलं होतं सामना लवकर फिनिश करेल मोहल्ला पनवेल टीम परंतु मैदानाच्या आतमध्ये काय गोलंदाजी राहिले. अनिकेत मोकल या गोलंदाजाचे फक्त 9 धावा देत. हार्दिक सेना त्याने टोटल 5 विकेट त्याच्या खात्यामध्ये आहेत. अतिरिक्त बाउन्स बॉल आपल्याला पाहायला मिळतोय. टप्पा खाल्यानंतर वेगवान बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला. राईज झाला बॉल. टेक ऑफ होत असताना डायरेक्टली विकेट किपरच्या हातामध्ये. व्हाईट बॉल आणि 1 बाउन्स अशी ताकीद निश्चितरित्या दिली जाईल गोलंदाजाला. करण ठाकूर हा गोलंदाज आपण पाहतो. सामना थोडा सोपा झालाय. 11 बॉल आणि अजूनही 10 धाब्यांची आवश्यकता. विकेट स्टॉट बॉल इथून घ्यावे लागतील गोलंदाजी करणाऱ्या साई टीमसाठी. नेक्स्ट बॉल करण ठाकूर या गोलंदाजाचा आपण पाहतो. अगदी सन्नाटा मैदानाच्या आतमध्ये पाहायला मिळतोय. शांतता. यावेळी ऑन साईडला मारायचा प्रयत्न. स्क्वेअर लेग रिझर्व मध्ये फिल्डर तैनात आहेत. सिंगल डबलने धावसंख्या पुढे नेण्याचं काम केलं जात आहे. मोहल्ला पनवेल टीमकरांना देखील माहिती आहे की इथून सिंगल डबलला आपण प्राधान्य दिलं
तर जे टार्गेट सेट केले साई टीमनं त्या टार्गेटपर्यंत आपण सहजरित्या पोहोचू शकतो, परंतु डॉट बॉल हे टाळावे लागतील या मॅचमध्ये असा प्रयत्न दोन्ही फलंदाजांच्या माध्यमातून केला जातोय. परंतु साई टीमला देखील एक इकॉनॉमिकल षटक हाताळण्याची गरज आहे. ते षटक हाताळणार कोण हे मोठं प्रश्नचिन्ह मैदानाच्या आतमध्ये येऊन ठेपलंय. 10 चेंडू 9 धाब्यांची आवश्यकता. मैदानाच्या आतमध्ये 26 धाब्यांवरती 5 गडी गारद. नेक्स्ट बॉल करण ठाकूर मोर द विकेट न यावेळी हुक करण्याचा प्रयत्न बसलाय. कॅचची संधी, कॅच होईल का? यस डेफिनेटली, व्हाय नॉट. जज कॅच केली चांगली, सेफ हँड्स, कार्बन कमाल कॅच. अजून एक धक्का मोहल्ला पनवेल टीमला. फलंदाज बाद. फहाद पटेल मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालाय बॅटिंगसाठी. ज्या खेळाडूने खरं तर रजनीमध्ये 4 चेंडूमध्ये 4 षटकार ठोकण्याचा विक्रम त्याच्या बॅटमधून करण्यात आला आणि आता मात्र संघाला गरज आहे. धावसंख्या 26 लागले स्कोर कार्डवरती. 6 गडी बाद झालेले आहेत. 5 विकेट अनिकेत मोखलने घेतलेत आणि 1 विकेट आता करण ठाकूरच्या खात्यामध्ये, म्हणजे टोटल 6 विकेट गेलेत. 9 चेंडू आणि 9 धाब्यांची गरज. अजूनही 4 विकेट इथून मिळवावे लागतील साई टीमला. करण ठाकूरचा पुढचा बॉल. फहादला आपण पाहतोय यावेळी चकवातीत बॉल विकेट किपरच्या हातामध्ये. चांगली गोलंदाजी. नवीन फलंदाजाला इथून धाबा इथून या खेळपट्टीवरती बनवणं थोडं कठीण बनतंय. कालच्या रात्रीमध्ये देखील आपण पाहिलं, कालच्या रात्रीमध्ये 50 धाबा देखील करण्यासाठी नाके 9 येत होते संघांना, परंतु आजच्या रजनीमध्ये आपण पाहिलं खेळपट्टीने थोडंसं रंग बदललाय. चांगल्या धावसंख्या उभारल्या जात आहेत. पहिल्या सत्रामध्ये, सेकंड सत्रामध्ये देखील चांगली धावसंख्या उभारण्याचा टार्गेट चेस होताना देखील आपल्याला पाहायला मिळाले. हो, यावेळी देखील वेगवान बॉल टाकण्याचा प्रयत्न, शरीरापासून दूर ऑफ साइड ऑफ बॉल फेकण्याचा प्रयत्न होता. हा बॉल वाईड आहे, पंचाने दर्शवलाय. एक्स्ट्रामध्ये भर पडेल. आता मात्र 1 धाब्याने धावसंख्या पुढे चालले. 27 धाबा स्कोर कार्डवरती. कधी मोहल्ला पनवेल हबी होतोय तर कधी साई हा संघ या मॅचमध्ये हबी बनतोय. या मॅचमध्ये जरूर मजबूत पकड निर्माण आहे मोहल्ला पनवेल टीमची, परंतु क्रिकेट आहे. क्रिकेट हा अनिश्चितचा खेळ. कॅचची संधी होईल का? कॅच ड्रॉप, सोपा झेल ड्रॉप केलाय. रनिंग कॅच. सार्थक तयार होते. थोडीशी चूक झाली सार्थककडून. या चुका टाळाव्या लागतील या मॅचमध्ये. ही कॅच जर पकडली असती तर अजून प्रेशर निर्माण झाला असता मोहल्ला पनवेल या टीमवरती. आता मात्र 2 धाबा कंप्लीट केल्या जातील. आता समीकरण थोडं सोपं बनेल. येणारे 7 बॉल, अजूनही 6 धाब्याची गरज. चांगली मॅच प्रेक्षकांच्या भेटीला. बी पोल मधील दुसरा सामना. आज सर्व सामने अटातटीचे पाहायला मिळत आहेत खऱ्या अर्थाने. नेक्स्ट मॅच श्रीराम बलवली आणि त्यांचा प्रतिस्पर्धी संघ साई हा संघ आपण पाहणार आहोत. ती देखील मॅच चांगली पाहायला मिळेल. 7 बॉल 6 स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड. सामना फिनिश. MS धोनी स्टाईल फहादने मात्र हा सामना फिनिश केला. वेल प्लेड मोहल्ला पनवेल टीम. हार्दिक अभिनंदन. हार्ड लक टीम साई. माननीय एक दमदार व्यक्तिमत्व फैयाज शेख डाकुए, जिनका बिल्कुल हमने स्वागत देगा. अब यहाँ से बिल्कुल इस श्रृंखला से रजा लेते हुए नजर आ रहे हैं सामाजिक कार्यकर्ता, क्रिकेट के ऊपर जिनका प्यार हमेशा रहता, वो करनाला नगरी के दमदार